कुछ रातें कभी खत्म नहीं होती। ये कहानी है एक ऐसी रात की जिसे लोगों ने आखिरी बार जिया। आरव बस थोड़ी देर और फिर उस हवेली में पहुंच जाएंगे। सुना है वहां से पूरी वैली का व्यू दिखता है। नेहा और सुना है उस हवेली में कोई रहता ही नहीं पिछले 20 साल से। समीर बस यही चाहिए था। सुनसान हवेली, आधी रात, बर्फ। मैं क्यों आया तुम्हारे साथ? आदित्य, क्योंकि भाई तू डरपोक है और तेरे रिएक्शन से ही पार्टी मजेदार बनेगी। काव्या, कभी कभी मजाकर में जो जगह चुनते हैं वो हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाती है। गाड़ी रुकती है। सामने अंधेरे में विशाल हवेली, टूटी खिड़कियां, दीवारों पर बेलें और सबसे ऊपर टूटी हुई घड़ी जो 11:30 PM पर अटकी है। नेहा, परफेक्ट हॉरर फिल्म का सेट लग रहा है। समीर, मुझे बिल्कुल अच्छा एहसास नहीं हो रहा। जैसे ही वे दरवाजा धक्का देते हैं, दरवाजा चर्रर करके अपने आप खुल जाता है। आरव, लगता है घर ने हमें खुद बुला लिया। अंदर घुप अंधेरा, दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स, ज्यादातर चेहरों पर आंखें उखड़ी हुई लगती हैं। एक पुराना पियानो रखा है, धूल से भरा। जैसे ही सब टॉर्च जलाते हैं, पियानो की एक कुंजी अपने आप दबती है। टिंग। काव्या, तुम लोगों ने सुना? आदित्य, रिलैक्स, हवा होगी। सभी दोस्त बैग रखते हैं और लिविंग रूम में बोनफायर लगाने लगते हैं। बाहर बर्फ तेजी से गिर रही है। अचानक एक खिड़की से झोंका आता है और मोमबत्तियां बुझ जाती हैं। समीर, ये अच्छा नहीं है, मुझे घर जाना है। नेहा, अबे पागल, न्यू ईयर पार्टी है, डरपोक मत बन। कैमरा। खिड़की पर कुछ सेकंड के लिए एक औरत का धुंधला चेहरा दिखता है, खून से लथपथ, फिर गायब। आरव, वो देखा तुमने? नेहा, क्या? आरव, कुछ नहीं, शायद मेरा वहम। आरव और काव्या हवेली की लाइब्रेरी एक्सप्लोर करने निकलते हैं। धूल भरी किताबें, पुरानी डायरी और टेबल पर जला हुआ लाल मोमबत्ती का अवशेष। एक डायरी मिलती है, उस पर खून जैसे धब्बे। काव्या, आज रात आखिरी है। अगर कोई इस घर में रुका तो सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा। सभी दोस्त हॉल में इकट्ठे होते हैं। घड़ी 12:00 बजाती है। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। दीवारों से फुसफुसाहट, निकल जाओ या रह जाओ हमेशा के लिए। नेहा, कौन है वहां? समीर, मैंने कहा था ये घर ठीक नहीं है। आरव, अब हमें सच में निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। खिड़की के बाहर वही औरत का चेहरा, अब और नजदीक। उसकी आंखों से खून बह रहा है। अचानक बिजली चली जाती है, सब अंधेरे में डूब जाता है। पिछली रात 5 दोस्तों ने सोचा था कि वो बस न्यू ईयर मनाने आए हैं, लेकिन हवेली ने उन्हें कैद कर लिया। अब शुरू होती है उनकी आखिरी रात का असली खेल। हॉल में अचानक अंधेरा, सबके मोबाइल टॉर्च जलते हैं। तभी दूसरी मंजिल से औरत की चीख गूंजती है। नेहा, ये इंसान की आवाज थी या कुछ और? समीर, मैं बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा हूं, मुझे परवाह नहीं। वो दरवाजे की तरफ भागता है, दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन हैंडल जलता हुआ लाल हो जाता है। उसकी हथेली जल जाती है। सब लोग हवेली के अलग अलग हिस्सों में रास्ता खोजने निकलते हैं। आरव और काव्या, लाइब्रेरी। उन्हें किताबों के पीछे छिपा हुआ एक छोटा दरवाजा मिलता है। अंदर अंधेरा तहखाना, दीवारों पर उकेरे गए अजीब चिन्ह और खून से लिखी लाइन, जो यहां आए उसकी आत्मा यहीं रुक जाए। काव्या, ये कोई साधारण हवेली नहीं, ये तो कब्र है। आदित्य और नेहा, ऊपर की मंजिल, टूटी खिड़कियां, लंबे कॉरिडोर। अचानक उन्हें एक कमरे से लोरी गाने की आवाज आती है। कमरे में एक टूटी पालना, क्रेडल और उसमें खून से सना हुआ गुड्डा। जैसे ही नेहा पास जाती है, गुड्डे की आंखें खुल जाती हैं, लाल चमकती हुई। गुड्डा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। दोनों पीछे हटते हैं। दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। समीर अकेला किचन में पहुंचता है। अचानक पीछे से बर्तन गिरते हैं, काला धुआं फैलता है। धुएं से वही औरत निकलती है, लंबा काला लिबास, सफेद चेहरा,
आंखों से खून टपकता हुआ। औरत, तुम्हें क्यों भेजा गया है यहां? समीर चीखता है और भागने लगता है। औरत हवा में तैरकर उसका गला पकड़ लेती है। समीर की आंखें फैल जाती हैं, उसके होंठ से खून निकलता है। अगले ही पल समीर छत से उल्टा लटकता दिखता है, जैसे किसी अदृश्य रस्सी ने उसे पकड़ रखा हो। समीर बचाओ! बाकी दोस्त दौड़कर आते हैं, लेकिन देर हो चुकी होती है। औरत का हाथ उसके सीने में घुसता है और उसकी आत्मा जैसी धुंध बाहर खींच लेती है। समीर की लाश नीचे गिर जाती है। नेहा, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। सब लोग डर से समीर की लाश के पास बैठते हैं। आरव को याद आती है डायरी की बात। सुबह का सूरज नहीं देख पाओगे। आरव, ये औरत, ये हवेली हमसे खेल रही है। हमें यहां क्यों बुलाया गया? काव्या एक पेंटिंग दिखाती है, हवेली के पुराने मालिक की। उस पेंटिंग में औरत भी है, वही खून से लथपथ चेहरा। काव्या, ये वही है, हवेली की मालकिन। सुना है उसने खुद को और अपने बच्चे को इसी घर में मारा था और अब उसकी आत्मा यहां फांसी हुई है। आदित्य गुस्से में चिल्लाता है, किसी भूत की हिम्मत नहीं कि मुझसे खेल ले। मैं सब तोड़ दूंगा। वह दीवार पर टंगी पेंटिंग तोड़ देता है। तभी दीवार से खून बहने लगता है। खून में से हाथ निकलकर आदित्य के पैर पकड़ लेते हैं। आदित्य, ये क्या हो रहा है? सब उसे खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन खून के हाथ उसे अंदर दीवार में घसीट लेते हैं। आखिरी बार उसकी चीख सुनाई देती है। दीवार पर खून का धब्बा और उसकी हथेली की छाप रह जाती है। अब सिर्फ आरव, नेहा और काव्या बचे हैं। तीनों दौड़ते हुए ऊपर अटारी तक जाते हैं। वहां पुराना आईना रखा है, जिस पर लाल अक्षरों में लिखा आता है, आखिरी रात, किसी एक की कुर्बानी जरूरी है। नेहा, मतलब हम तीनों में से कोई एक जिंदा बचेगा। काव्या, ये हवेली बलि चाहती है। अचानक आईने से वही औरत बाहर निकलती है। उसकी आंखें जल रही हैं, पूरा शरीर खून से सना। औरत, तुम्हें यहां बुलाया गया है अपनी आखिरी रात जीने के लिए। कैमरा। तीनों दोस्त चीखते हुए पीछे हटते हैं। आईने के अंदर से हजारों हाथ बाहर निकलते हैं। स्क्रीन ब्लैक। अब बचा है आखिरी खेल। औरत, इस हवेली से निकलना चाहते हो तो एक की बलि दो, ताकि बाकी दो जिंदा जा सकें। नेहा, ये झूठ है, तू हमें बरगला रही है। काव्या, नहीं, ये सच है। हवेली तभी शांत होगी जब किसी की जान ली जाएगी। अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगती हैं। कमरों की पेंटिंग्स जिंदा हो जाती हैं। उनमें लोग चीखते हुए दिखाई देते हैं। खिड़कियां खुल जाती हैं। बाहर बर्फ का तूफान और औरत की हजारों परछाइयां। आरव, क्यों चुना तूने? औरत, क्योंकि तुम ही वो हो जो इस हवेली का दरवाजा खोलकर आए। हर 100 साल में कोई ना कोई आता है और तब हवेली जिंदा होती है। नेहा और आरव बहस करते हैं। नेहा, सुनो, अगर हमें बचना है तो बलि देनी होगी, वरना हम तीनों मरेंगे। आरव, तू चाहती है हम में से कोई मरे? पागल हो गई है तू? काव्या चुपचाप खड़ी रहती है। उसका चेहरा और डरावना होता जा रहा है। कैमरा धीरे धीरे दिखाता है कि काव्या की आंखें हल्की काली हो रही हैं, जैसे औरत की आत्मा धीरे धीरे उस पर कब्जा कर रही हो। अचानक काव्या अजीब आवाज में बोलने लगती है। काव्या, एक की बलि और मैं बाकियों को छोड़ दूंगी। आरव, काव्या, ये तू नहीं है। काव्या हवा में उड़ जाती है। उसके शरीर से खून की धार बहती है। नेहा चीखती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। आईने में तीनों की परछाइयां दिखती हैं, लेकिन आईने में सिर्फ 2 जिंदा बचते हुए दिखाए जाते हैं। जमीन पर लाल अक्षरों में उभरता है, एक को जाना ही होगा। नेहा, मैं नहीं मर सकती, मैं नहीं। वह अचानक आरव को धक्का देती है, जैसे उसे बलि चढ़ाना चाहती हो। आरव गिरते गिरते संभल जाता है। आरव, तो ये है तेरा असली चेहरा। औरत काव्या के शरीर से हंसती है और चिल्लाती है। समय खत्म हो रहा है। हवेली हिलने लगती है। दीवारों से खून टपकता है। आरव और नेहा आपस में लड़ते हैं। अचानक काव्या थोड़ी देर के लिए अपने होश में आती है। काव्या, आरव, मुझे मत बचाना,
ये मुझे पूरी तरह कब्जा कर लेगी। अगर मैं मरी तो तुम दोनों बच जाओगे। आरव, नहीं, ऐसा मत बोल। काव्या, हर आखिरी रात किसी एक को जाना होता है। काव्या खुद को आईने की ओर धक्का देती है। आईना टूटता है, कांच में आग जैसी लपटें। काव्या की चीख गूंजती है और वह अंदर खिंच जाती है। अचानक हवेली शांत हो जाती है, दीवारें स्थिर, हवा रुक जाती है। नेहा और आरव जमीन पर गिरकर हांफते रहते हैं। नेहा, उसने हमें बचा लिया। आरव, लेकिन किस कीमत पर? सुबह की हल्की रोशनी, हवेली का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलता है। आरव और नेहा बाहर निकलते हैं। बर्फ पर उनकी परछाई लंबी खिंचती है। दो जिंदा लौटे, लेकिन क्या सच में? हवेली हर 100 साल में फिर जागेगी और तब कोई और फंसेगा अपनी आखिरी रात में। अगली आखिरी रात तुम्हारी होगी।